रीता क्या बताएं आज? बोट गले में कुर्ती। बोट गले में कुर्ती बताएं। ठीक है, ये कपड़ा कितना है? 2 मीटर। हाँ ठीक है, पहले देखिए, अगर कुर्ती बनाना है तो कुर्ती के लिए कपड़ा कम से कम, कुर्ती लॉन्ग रहना चाहिए तो 2.25 मीटर या 2.5 मीटर कपड़ा रहना चाहिए। 2 मीटर में बहुत लॉन्ग नहीं आ पाएगा, कम से कम 37-38 इंच आएगा ना। तो इसलिए जब भी कपड़ा लेना हो तो कितना लेना चाहिए? 2.25 मीटर। अगर ज़्यादा लॉन्ग चाहिए तो 2.5 मीटर ना। 2 मीटर में ज़्यादा लॉन्ग कुर्ती नहीं आ पाएगा। ठीक है, देखिए कपड़े को हम डबल किए हैं। अब इसको ऐसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अगर किसी के भी साइज का कुर्ती बनाना है, अगर कपड़े का नाप नहीं है, नाप लेके बनाना है इंची टेप से, तो जैसे आपके मतलब नाप लिए हैं आपका तो कितना है? 34 आया है ना, तो 34 में हम 2 इंच लूजिंग और ऐड करेंगे तो कितना होगा? 36। तो 36 का चौथाई भाग लेके हम कटिंग करेंगे। ठीक है, अगर किसी का नाप रहता है तो नाप से हम कटिंग करते हैं। अगर नाप नहीं रहता है तो इंची टेप से अगर हम नाप लेते हैं तो उसमें 2 इंच और लूजिंग ऐड करने के बाद तब हम उसका चौथाई भाग निकालते हैं। ठीक है, तो 34 था, 34 में 2 इंच बढ़ा है तो कितना आया? 36। तो 36 का चौथाई भाग हुआ 9। ठीक है, तो 9 इंच के हिसाब से हमें कटिंग करना है। तो सूट का जो लंबाई है कुर्ती का तो पूरा लेंगे, इसको डबल किए हैं। 9 में हम 2 इंच बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? 11। तो ये देखिए 11 है ना। ठीक है, अगर ये बोट गले में कुर्ती बनाना है तो हम गले की जो चौड़ाई है थोड़ा बढ़ा देंगे। इससे गले की चौड़ाई 2.5 इंच लगाते हैं, तो इसमें कितना लगाएंगे? 3 इंच या 3.5 इंच। ठीक है, अगर हम कपड़े में कटिंग करते हैं तो हम 3 इंच कटिंग करेंगे, अगर यही बकरम से बनाएंगे तो 3.5 इंच पे। ठीक है, तो हम टोटल कितना लेंगे? 7 इंच। यहाँ देखिए शोल्डर जो है, गला कंधा पूरा मिला के हम 7 इंच लिए हैं। ठीक है, अब आर्मोल की जो लंबाई है वो भी हम 7 इंच लेंगे। ठीक, यहाँ से ऐसा खींच देंगे निशान। यहाँ से 1.5 इंच का एक निशान बनाते हुए इस तरीके से आर्मोल में गोलाई दे देंगे। ठीक है, ये कितना है? 7 इंच। आर्मोल की लंबाई 7 इंच। चेस्ट कितना है? 9 इंच। ठीक है, यहाँ से हम चाक की लंबाई नापेंगे। चौक देखिए सबका एकदम एक बराबर पे नहीं रहता है, पहनने वाले किसी किसी का ऊपर 1 इंच ऊपर नीचे रहता है ना, तो यहाँ हम 13 इंच पे चौक लगा रहे हैं। ठीक है, और जो हिप का साइज है, जितना चेस्ट रहता है उतना हिप का भी साइज रहता है। ठीक है, किसी किसी का आधा इंच 1 इंच इधर उधर रहता है, लेकिन वैसे अगर एक फार्मूला समझ लीजिए तो जितना चेस्ट रहता है उतना हिप भी रहता है। ठीक है, कितना है? 9 इंच है, तो यहाँ भी हम चाक के सामने 9 इंच लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ 9 इंच जितना देखिए कितना है? 13 है। 13 का आधा हम करेंगे तो कितना होगा? 6.5। 6.5 पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम 1 इंच कम लगाएंगे। कितना है? यहाँ 9 है तो यहाँ कितना होगा? 8 इंच। ठीक है, ये 8 वाला निशान ये 9 वाले में ऐसे मिलाएंगे, इधर भी 9 वाला निशान इस तरीके से 8 वाले मिला देंगे। ठीक, फिर यहाँ से 2 इंच हम एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे मार्जिन के लिए। ठीक, इस तरीके से मार्जिन वाला निशान लगाएंगे। कितना समझ में आया? जितना चेस्ट है उतना हिप है, इसके बीच में जितनी चाक की दूरी हम रखे हैं उसके बीच में हम कमर का साइज रखे हैं। कमर कितना है? 1 इंच कम है। ठीक है, यहाँ 9 है तो यहाँ 8 लगाए हैं। ठीक है, इस तरीके से निशान को लगाएं। इतना समझ में आ गया ना। अब हम चलिए दामन की चौड़ाई लगाते हैं। ठीक है, अगर किसी का नाप नहीं है आपके पास तो दामन की चौड़ाई आप कैसे रखेंगी? ठीक है, समझाएं। ये देखिए, इसे दामन की चौड़ाई 9 है, जिसे चेस्ट और हिप का साइज 9 है, इसमें हम आधा इंच बढ़ा देंगे। कितना करेंगे? 9.5। ये देखिए 9 वाला निशान 9.5 वाले निशान में इस तरीके से ऐसे मिला देंगे। ठीक, इतना समझ में आया। अब यहाँ से हम 1 इंच दामन का मोड़ के लिए हम निशान लगाएंगे, क्योंकि ये तुरपाई वाला सूट तो है नहीं। अगर तुरपाई वाला यही बनाना होता तो कितना लेंगे? 1.5 इंच। और अगर सिलाई करना है तो आधा इंच मोड़ेंगे हम, तो 1 इंच यहाँ रखेंगे। ठीक है, यहाँ जो दामन की मार्जिन है, जिसे फिटिंग की जो मार्जिन है 2 इंच रखे हैं, और दामन की जो मार्जिन है वो हम 1 इंच रखे हैं। समझ में आया। और सूट की लंबाई जो है वो टोटल जितना कपड़ा आ रहा था उतना पूरा लंबाई लिए हैं। ठीक, इस तरीके से मेरा सूट का कटिंग होगा। ध्यान ये दीजिएगा, अगर बोट गला बनाना होगा तो गले की चौड़ाई, गला कंधा बढ़ा के लेते हैं। ठीक है, ये 7 है, अगर यही पीछे डीप गला होता तो हम 5.5 लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कटिंग हमें कहाँ से करना है? आगे वाले निशान पे नहीं करना है, बाहर वाले निशान पे कटिंग करना है। इस तरीके देखिए, यहाँ से
जो चाक का निशान लगा है यहाँ तक ऐसे कटिंग करेंगे। फिर इसको हमें अंदर के साइड नहीं कट करना है, इसको बाहर के साइड ऐसे कट करना है। जहाँ पे चाक मेरा बनेगा बाहर के साइड देखिए इस तरीके से हम कट किए हैं। अब यहाँ आर्म होल की कटिंग करेंगे। देखिए हम बाजू की कटिंग करेंगे ना। यहाँ कपड़ा मेरा इतना बचा है तो इसमें से हम बाजू निकालेंगे। बाजू के लिए कपड़े को ऐसे 4 फोल्ड करेंगे। ठीक, यहाँ से सीधा ऐसे कट करके सीधा कर लेंगे। बाजू की जो लंबाई जितना मेरा रहेगा उसमें 1.5 इंच बढ़ा के कट करते हैं सूट में ना। जैसे बाजू की लंबाई कितना है 16.5 है, 16.5 में हम 2 इंच बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 16.5 में 1.5 इंच बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 18। तो 18 पहले ऐसे सीधा निशान लगाएंगे, यहाँ भी ऐसे निशान लगा लेंगे। ठीक, सीधा, इतना समझ में आया। फिर यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ से 3 इंच पे एक निशान ऐसे खींचेंगे और इस तरीके से गोलाई देते हुए यहाँ मिला लेंगे। ठीक, और जो मोहड़ी की फिटिंग है वो 9 इंच है तो 9 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 4.5। फिर इसमें हम 2 इंच बढ़ाएंगे मार्जिन के लिए। ठीक, यहाँ जो 2 इंच बाहर वाला निशान है इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ठीक, अब यहाँ से जो गोलाई वाला हिस्सा है इस पे कट करना है हमें। इस तरीके से बाजू की कटिंग हो गई है। ठीक है, अब हम गले की कटिंग करेंगे। इसमें छोटा सा ऐसे कट लगा लेंगे। ठीक है, अब गले की कटिंग करेंगे हम। इसे बोर्ड गला बनाएंगे। किसी किसी का इसे जो पहनने वाले रहते हैं तो बहुत लोग एकदम बराबर पहनते हैं आगे पीछे दोनों गला, लेकिन किसी किसी का छोटा बड़ा रहता है। तो यहाँ हम पहले पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे गले की। पीछे की जो गला है उसमें हम कितना लेंगे, गले की गहराई 3.5 इंच। ठीक है, चौड़ाई कितना लेंगे 3 इंच। इस तरीके से गोलाई देते हुए यहाँ ऐसे कट कर देंगे। 3 इंच हम इसलिए लिए है क्योंकि आधा इंच मेरा भी सिलाई में जाएगा तो बनने के बाद 3.5 इंच आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बैक वाले पार्ट की कटिंग गले की ऐसे कर दिए। ठीक है, अब इसी तरीके से मेरा फ्रंट वाले पार्ट में भी कटिंग होगा। जो आगे वाला पार्ट है इसमें गला थोड़ा बढ़ा के 1 इंच हम लेंगे। कम से कम गले की लंबाई हम 5 इंच लेंगे और चौड़ाई 3 इंच लेंगे। इस तरीके से गोलाई देते हुए मिला देंगे। अब गला पट्टी कटिंग करेंगे। जो बचा वाला है कपड़ा है उससे हम गला पट्टी कटिंग करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा मेरा बचा है इसी से हम गला पट्टी कटिंग करेंगे। अब जो गला हम कट करके निकाले थे इसी को देखिए बंद वाले भाग की तरफ बंद वाला हम रखेंगे। ये देखिए खुला वाला भाग है, इसमें भी ये भी खुला वाला भाग है। इसको यहाँ से ऐसे बराबर करके एकदम बराबर से निशान लगाएंगे पहले। ठीक है, एकदम बराबर से निशान लगाना है, फिर इसको हटा देना है। यहाँ से हम 1.5 इंच बाहर से ऐसे निशान लगाते हुए मिला देंगे। कितना लगाना है 1.5 इंच, हर जगह देखिए 1.5 इंच है। ठीक है, इस तरीके से निशान लगाते हुए ऐसे हम गला पट्टी कट कर लेंगे। इसी तरीके से हम फ्रंट वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे गले की। ठीक है, यहाँ इसको भी ऐसे रखेंगे एकदम बराबर से निशान लगाते हुए गले का बराबर से ऐसे निशान लगाएंगे। फिर 1.5 इंच बाहर से एक निशान लगाएंगे मार्जिन के लिए, फिर इसको ऐसे हटा देंगे। तरीके से हम सूट की कटिंग कर दिए हैं। अगर आपकी भी सूट का साइज़ यही है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा।